श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मोक्षदा बैकुंठ एकादशी है, साल की आखिरी एकादशी है। इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी पर आप एक उपाय कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ एक साल के अंदर पूरी कर देंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी कामना हो तो यह उपाय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो बहुत ही जल्दी आपकी सारी कामनाएं, जो भी आपकी कामना है चाहे कितनी भी बड़ी हो, अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। मोक्षदा एकादशी, इसको बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस पर आपको 3 समीपत्र का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 समीपत्र लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है और 1 दीपक। ध्यान रखें, दीपक आपको गोल बत्ती का लेना है। और सबसे पहले आप 1 लोटा जल भर लीजिए और आपको पास 3 समीपत्र हैं तो 3 समीपत्र रख लीजिए। उसके बाद जो एक दीपक है उसको आपके घर के मंदिर में, जहाँ पे आपके भगवान हैं घर पे, वहाँ पर जलाकर गोल बाती का और गाय के घी का दीपक जलाना है। जलाकर और उसके नीचे अक्षत के दाने या फिर फूल की पंखड़ी, कुछ भी गेहूं के दाने रखें। दीपक को आसन अवश्य दें। दीपक जला लें, उसके बाद चले जाइए मंदिर। मंदिर आपको 1 लोटा जल और 3 समीपत्र लेकर जाना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको समीपत्र समर्पित करने हैं। पहले हम जब जाते हैं रोज़ मंदिर तो सबसे पहले जल समर्पित करते हैं, उसके बाद बेलपत्र, पुष्प वगैरह समर्पित करते हैं। पर एकादशी का जो उपाय है 3 समीपत्र वाला, उसमें सबसे पहले हमको 3 समीपत्र समर्पित करने हैं। आइए जानते हैं कैसे करने हैं। पहला समीपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर समर्पित करना है। और जो समीपत्र की डंडी का मुख है वो जिधर पानी गिरता है उस तरफ होना चाहिए और उसका जो पत्ती का मुख है वो महादेव की तरफ होना चाहिए। दूसरी समीपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसमें भी डंडी का मुख जिधर जलाधारी से जल गिरता है उस तरफ होना चाहिए और समीपत्र का मुख भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें। और तीसरा समीपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, छोटी बड़ी जैसी भी है, आप भोलेनाथ पे भरोसा रख के कहें कि भोलेनाथ, ये मेरी विशेष मनोकामना है, आप इसको पूरा कर दीजिए। चाहे भले ही मैं आपसे कुछ ना मांगूँ, ऐसे आप अपने हिसाब से अपनी मनोकामना कहें, जैसे आप भोलेनाथ से कह सकते हैं। उसके बाद जैसे पार्वती माता के हस्त कमल पे उसको स्पर्श करा के अपनी कामना करके और भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी आपको उसको ऐसे ही समर्पित करना है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और समी पत्र का जो समी की पत्ती है उसका मुख भोलेनाथ की शिवलिंग पे, जिस तरफ आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन तरफ बैठे हैं तो आपकी तरफ समी पत्र का मुख होगा। उसके बाद आपको जल भी ऐसे चढ़ाना है कि पहले जो आपने सबसे पहले जो समीपत्र समर्पित किए हैं जलाधारी के वहाँ पे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 बार बोलिए, 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने दूसरा समीपत्र समर्पित किया है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद में जो आपके लोटे में जल बचा है उसको 3 बार में ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर सारा समर्पित कर दीजिए। 2 बार में थोड़ा थोड़ा और तीसरी बार में पूरा जल आपको समर्पित कर देना है आपकी कामना कहते हुए, और बस आ जाना है। इस उपाय को करने से आपने जो भी मांगी है, जो भी कामना आपने मांगी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, पर भोलेनाथ उसको 1 साल के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। आइए बढ़ते हैं एकादशी के दिन दूसरे विशेष महा उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इसमें अगर आपके घर में क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, घर में बनती नहीं है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति देखकर आपको लड़ाई झगड़े करने का मन करता है,
एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, तब आप एकादशी के दिन इस अचूक उपाय को अवश्य करें। इस उपाय में आपको सबसे पहले पीला चंदन लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो अश्वगंध, जिसमें पीला चंदन लिखा होता है, केसर चंदन मिक्स वाला, वह चंदन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 बूंद गाय का घी लेना है और एक बेलपत्र लेनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी बेलपत्र ले लें। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर चले जाना है आपको देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। अब आपको सबसे पहले जाकर जल समर्पित कर देना है भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले जो आप लोटा भर के जल लेके गए हैं उसको समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद जो बेलपत्र है आप लेके गए हैं, उस बेलपत्र पे पीला चंदन, तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लीजिए जो आप लेके आए हैं। और उसके बाद जो घी है, 1 बूंद आपने 1 बूंद घी लिया है गाय का, उस घी को आपको जहाँ से पकड़ के आप बेलपत्र को समर्पित करते हैं, जहाँ पे तीनों पत्तियाँ मिली हुई है, वहाँ पर घी की एक बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद आपको उसको समर्पित करना है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर। जो चंदन वाला भाग है वो अशोक सुंदरी माता के ऊपर होना चाहिए। और अपनी कामना करके अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपने बेलपत्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रखिए और बाबा से कहिए आपके घर में क्लेश है, उसके लिए आपने यह उपाय किया है, और उसके बाद आप घर आ जाइए। गुरुदेव जी ने कहा है, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को जो पुरुष, जो नारी, जो भी बहन बेटी जो भी कर लेता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं आता और खुशियों से घर भर जाता है। तो यह भी पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत उपाय है एकादशी का। इसे आप अवश्य करें। इसके लिए कोई समय निश्चिंत नहीं है, आप दिन भर में एकादशी के दिन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। जब भी आपको मंदिर जाने का मौका मिले तब आप जाकर इस उपाय को अवश्य करें। तीसरा उपाय बहुत ही आसान है, ये एकादशी के दिन का नहीं है, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, सफलता नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप जब भी मंदिर जाएं तो देवाधिदेव शिव मंदिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो चंदन लगा हुआ होता है उसकी एक बिंदी लेकर अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। और जिस भी काम के लिए या जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपका मान सम्मान होगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी ने अभी की हाल ही की कथा पूर्ण हुई है गोपी गोपेश्वर महादेव, उसमें यह उपाय बताया था। और दूसरा उपाय है आपका मान सम्मान के लिए ही हरी चंदन, आपकी नहाने की बाल्टी में आप हरी चंदन डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर स्नान कर लीजिए। अब आपको पता ही होगा हरी चंदन कैसे बनता है। इसमें आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ियों को लेकर थोड़ा सा उसको घिसना है और उसको अपनी नहाने की बाल्टी में डालकर स्नान कर लेना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। इस उपाय से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप यह उपाय एकादशी के दिन अवश्य करें, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है, इसलिए प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कहीं पे समझ नहीं आया हो उपाय, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।